होकर प्रधानमंत्री को गाली दे देते हैं, रेखा गुप्ता को गाली देते हैं, चाटा मार देते हैं। आप योगी पे पढ़वा कर दिखा दीजिए उत्तर प्रदेश में। यही तो अगर योगी होते ना तो ये काम नहीं होता। हिंदू आज से सवाल कि क्या दिल्ली जैसे बड़े शहरों में भी एक हिंदू अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने परिवार में सुरक्षित है? क्योंकि जिस तरीके से तरुण की हत्या की गई उसने तमाम सारे सवालों को जन्म दे दिया है कि क्या इसी तरह की हत्याएं होती रहेंगी, और वो भी दिल्ली जैसी जगह पर जहां तमाम सुरक्षा के बंदोबस्त हैं, तमाम सुरक्षा की बातें कही जाती हैं। और इसको लेकर हम आज बात करने वाले हैं। हमारे साथ रवि जी मौजूद हैं। रवि जी, सबसे पहली बात तो मैं जानना चाहूंगा कि उत्तम नगर में जो कुछ हुआ उसके ऊपर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? जय श्री राम जी। उत्तम नगर में जो हुआ है वो कुछ अच्छा क्या, बहुत ही अच्छा नहीं हुआ है जी। ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, एक बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात है कि समाज की। दिक्कत ये है कि हमारी पूरी दिल्ली में भाजपा सरकार है, अपनी सरकार है, ठीक है, बीजेपी सरकार है कुल मिलाकर। उसमें हम लोग अपने हिंदू से भी हैं आज के टाइम में। आप ये बताइए ना, आज चलो उत्तम नगर छोड़ो, कहीं और भी है कि हिंदू कहीं पे पिटना होता है, 10 मुसलमान होते हैं तो कोई हिंदू बचाने नहीं आएगा उसे। मतलब ये बात कहना चाह रहे हैं कि हिंदुओं में एकता की कमी है? नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, दूसरी बात, एक मुसलमान पिट रहा होगा उनके इलाके में, चाहे उनसे बात करे ना करे, सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाए। रवि जी, उत्तर प्रदेश के बारे में जिक्र कर लेते हैं। बाबा ने जिस तरह से बुलडोजर का फेमस किया है, बुलडोजर बाबा के नाम से वो जाने जाते हैं। अभी रेखा गुप्ता जी अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दुराई की बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैं कहूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर इस वक्त पे योगी आदित्यनाथ जी होते तो क्या होता, वो आपके हिसाब से नजर आता? अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ जी होते तो उनकी हिम्मत ही नहीं होती है करने की। सीधी सारी बात ये है, उनकी हिम्मत ही नहीं होती, उनका मुंह पर बोलने की हिम्मत नहीं होती कि हम ये कर देंगे, योगी को ये कह देंगे। जिस हिसाब से दिल्ली में होकर प्रधानमंत्री को गाली दे देते हैं, रेखा गुप्ता को गाली देते हैं, चाटा मार देते हैं। आप योगी पे पढ़वा कर दिखा दीजिए उत्तर प्रदेश में। यही तो अगर योगी होते ना तो ये काम नहीं होता, हिंदू आज सेफ होता। इस टाइम मैं ये नहीं कहता रेखा गुप्ता जी अच्छा काम नहीं कर रही है, लेकिन हमारी सरकार बिल्कुल है ना, एक नील बटा नील हो रही है। कोई सुनवाई नहीं है, आगे केस चलाए जाओ, इससे क्या होगा? अच्छा देखिए रवि जी, बहुत सारी बातें उत्तम नगर मामले को लेकर आ रही हैं। कोई कह रहा पुरानी दुश्मनी थी, पुरानी लड़ाई थी, गुब्बारा मार दिया, तमाम चीजें हो गई। आपके हिसाब से अगर मैं देखना चाहूँ तो आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखना चाहते हैं? कि क्या वाकई में ये सवाल नहीं है जिसका जवाब दिया जाना चाहिए? बिल्कुल सवाल नहीं, बिल्कुल सवाल है जिसका जवाब देना चाहिए जी। ठीक है, बात गुब्बारे की नहीं है, चलो पुरानी रंजिश भी होगा, जो भी है, इससे हमें वो नहीं है। मेन दिक्कत है कि भाई आपने एक पूरा समूह 40-50 लड़कों का बनाकर उस बेचारे पूरे घर में, परिवार में आपने अटैक करा, फिर एक ही को मुद्दा बनाया, एक को मुद्दा बनाकर उसे मारा गया। अच्छा जी, चलो इसे भी कोई नहीं। अगर हम लोग पेशा दे रहे हैं, बजरंग दल सारे हम उत्तम नगर पे पेशा दे रहे हैं, तभी तो सरकार रुकी है। अदरवाइज इसके अलावा सरकार कब उठ गई थी? ना बुलडोजर चलता, ना कुछ होता, ना कोई बात होती। हम लोगों ने बढ़ावा दे रखा मोमबलों को, जो कि अपनी जगह पे हम लोग उन्हें रखते हैं। 10 जहाँ 10 रुपए में हो रहा है तो उन्हें हम 50 में रख लेते हैं। हमारा लालच है, हम हिंदू लालची है कुल मिलाकर ये, और बटे हुए भी बटे हैं, जनरल बात है। हम ना कभी इकट्ठे होंगे ना कुछ को है, हम बिल्कुल बटे हुए। अच्छा, बटेंगे तो कटेंगे, सीधी सी बात है। योगीनाथ जी ने एक बात बोली थी अपने भाषण में, बटेंगे तो कटेंगे, वो बात हो रहा है जी, वो बात बिल्कुल हो रहा है। सामने हम नहीं बता रहे, सामने हो रहा है। ये तो चलो मुद्दा उठ गया उत्तम नगर का, पता नहीं कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आपको नहीं पता है। आज के टाइम में हर दिन हर पल में मुसलमान क्या है, हिंदू मर रहा है, ऐसे घुट घुट कर मर रहा है। आप किसी भी थाने में या कहीं पे भी चले जाओ, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किसका है? मोमडनों का। किसी भी हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा ताकत किसकी है? मोमडनों की। भाई ये इन लोगों के लिए है क्या? अपना हिंदुस्तान इनके लिए है क्या? भाई भेजो उन्हें बांग्लादेश पाकिस्तान की भेजो, इनका एक सारा पूरा बना दो शहर कि वहीं पे रहो भाई तुम। तो यहाँ पर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? हिंदुस्तान में होने के बाद ऐसा क्यों हो रहा है? सब ऐसे दिक्कत नहीं होगी हिंदू मुस्लिम को अगर एक अलग कर दिया जाए? तो दिक्कत होगी भाई, पाकिस्तान के तो दिक्कत होगी। अब पाकिस्तान बांग्लादेश अलग है ना, तो इसे अलग कर दो ना। हिंदू समाज को बिल्कुल वो अलग कर दो, मुस्लिम समाज को अलग कर दो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि
दोनों समुदायों को अलग-अलग कर दो, एक साथ नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। मुसलमान तो आपका ही खाएगा, आपका ही देगा, और जब वो कोई मुद्दा होगा ना, आपको मानने में पीछे नहीं हटेगा। इस बात को ध्यान रखिए। आज नहीं तो कल 2030, 2036 तक मैं दिखा दूंगा कितना मुसलमान तुम्हारे पे हावी होगा। ये दिखा दूंगा। एक बार भाजपा सरकार हट जाए, उसके बाद देखना आप। ये जो हमारे कांग्रेसी भाई हैं, जो हमारे आम आदमी पार्टी है, समाजवादी है, इन लोगों का सब बढ़ा हुआ है। नहीं तो आज मुसलमान नहीं होता, आज हिंदू का हिंदुस्तान ही होता। अपने हिंदुस्तान में हमें अगर एक छोटा सा मैं बता रहा हूँ, हमें अपने हिंदुस्तान में अपने इलाके में कोई एक माता जी की चौकी, रामलीला या कुछ करवाना होता है, हिंदू का कोई भी प्रोग्राम, इतने परमिशन लो, ये लो, वो लो, क्यों? अपने देश में हम अपने भगवान का वो नहीं कर सकते? इन लोगों को परमिशन दी जाती है, इन लोगों को मिलती है परमिशन, जाओ करो। ठीक है, ईद पे रात रात भर इनकी मार्केटें खुलती है, हमारी दिवाली पे खुलती है। दिवाली पे 12 बजे से पहले पहले दुकानें बंद करवाते हैं, क्यों? अच्छा, एक समुदाय ये भी कह रहा है रवि जी कि जिस तरह से होली खराब की गई, क्योंकि जवान लड़की की हत्या करके, तो एक वर्ग ये भी कह रहा है कि इनको हम ईद मनाने नहीं देंगे। क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखो, ये तो अब मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना है, सबके त्योहार अपने अपने हैं। देखो जी, जो है वो लोगों ने करा है, सबके त्योहार अपने हैं। इससे तो बिल्कुल एक पहले वाला 1984 वाला दंगों का वो है, तो ये चीज मैं नहीं चाहता। देखो आपस में 4 वो मरेंगे तो 8 हम मरे, ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं क्यों मिलाकर ये है कि त्योहार कल को है, तो हाँ ये है, इन्हें भी ऐसी खुशी नहीं बननी चाहिए। मैं नहीं कहता लड़ाई, मतलब जैसे ईद में मिलते हैं, जुलते हैं, अपना नमाज पढ़ो, फिर चुपचाप करना तो हुड़दंग नहीं होना चाहिए। हुड़दंग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी। अच्छा, आपकी अपील क्या रहेगी? क्योंकि हिंदू मुस्लिम अब इसी समाज का हिस्सा हैं, तो क्योंकि हम उन्हें एकदम हटा भी नहीं सकते, कहीं लेके जा भी नहीं सकते, जो सच है। आप भी और हम भी इसी समाज में रहते हैं, और तमाम जो लोग हैं वो हमारे साथ ही रहते हैं। लेकिन मैसेज क्या होगा आपका, क्या संदेश होगा? क्योंकि जिस तरह की लड़ाई अगर चलेगी, इस तरह की हत्याएं अगर होंगी, तो जाहिर बात है कि समाज जो है वो बहुत ज्यादा पीछे चला जाता है, क्योंकि आपस में जब सौहार्द नहीं रहेगा तो तमाम चीजें खराब होंगी। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? इसमें है ना, सरकार को है ना थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, सरकार हमारी दिल्ली सरकार एक योगी जी की तरह बिल्कुल एक अपना एक पूरा कैबिनेट बना ले, एक सरकार हमारी एक्टिव हो जाएगी, तो हमारे को किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, ना हिंदू ना मुसलमान, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। सब देखो, मैं नहीं कहता हिंदू गलत नहीं है, हिंदू भी गलत है, ऐसा नहीं है। हिंदू और मुसलमान दोनों की बात रखी जाए, जो गलत है वो गलत है, जो गलत है तो गलत है, जो सही है तो सही है, सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। अब योगी जी ने कौन सा जो था उसे मरवा एनकाउंटर करवाया, ठीक है, नहीं वो उससे पहले वो हिंदू भाई था जो अपना विकास दुबे, वो भी तो हिंदू था ना, उसका भी पूरा मतलब बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। उसके एनकाउंटर करवाया, उसके बाद संपत्ति भी जब्त करी गई, सबके साथ ऐसी हुआ। इसे केस में खौफ दिया जी, योगी जी का ऐसे ही नहीं करना। अच्छा रवि जी, बार बार आप योगी जी की बात कर रहे हैं, तो ये भी चर्चा चल रही है कि योगी जी जिस तरह से बेहतर कानून व्यवस्था चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों को लेकर चल रहे हैं, तो एक चर्चा ये चल रही है कि आने वाला क्या उनको पीएम के सब मान के चले? नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे जी। सीट पे बैठने के बाद वो भी फिर वैसे ना हो जाए, नहीं तो फिर उनके पास बाहर ज्यादा हो जाएगा ना। अभी तो वो उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, दिल्ली देख रहे हैं, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे बाहर हो जाएगा, वो सुन ही नहीं पाएंगे, तो फिर कुछ नहीं होगा ना। हमें प्रधानमंत्री योगी जी नहीं चाहिए, लेकिन सीएम चाहिए, सीएम चाहिए हमें। गडकरी जी चाहिए प्रधानमंत्री, जो पूरा देखे समझे पूरी चीजें। अच्छा, गडकरी जी प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, दिल्ली देख रहे हैं, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे बाहर हो जाएगा, वो सुन ही नहीं पाएंगे, तो फिर कुछ नहीं होगा ना। हमें प्रधानमंत्री योगी जी नहीं चाहिए, लेकिन सीएम चाहिए, सीएम चाहिए हमें। गडकरी जी चाहिए प्रधानमंत्री, जो पूरा देखे समझे पूरी चीजें। अच्छा, गडकरी जी प्रधानमंत्री, बिल्कुल कोई वजह अगर बता पाएंगे? उन्होंने अपने जैसे अब वो अपने कैबिनेट में है, अपना काम पूरे तरीके से कर रहे हैं। बताइए, सड़कें को ऐसा एक बार बताइए, यहाँ से आप अलीगढ़ क्या, आप वहां तक कानपुर तक चले जाओ, सीधा सीधा टापा टाप चले जाओगे, फ्लाईओवर बिल्कुल रुकावट नहीं है कहीं से कहीं तक। आपकी गाड़ी कहीं पे भी खराब हो जाए, तुरंत पीसीआर आ जाती है, आपको हर चीज की सुविधा देती है, और क्या हो गया।
जी रवि जी, आखिर में अगर मैं आपसे बात करूं कि आप क्या एक दिल्ली की जनता के साथ अगर मैं करूं, क्योंकि उत्तम नगर के बारे में हम जो बात कर रहे थे, आखिर में चलते चलते क्या सजा जो आरोपी है उनको मिलनी चाहिए, और जो परिवार ने इस बच्चे को खोया है उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सजा बिल्कुल 100% मिलनी चाहिए, लंबा नहीं गिनना चाहिए। हम्म, जो गलत हुआ है तो गलत हुआ है, इनको सजा तो ऐसी मिलनी चाहिए जो आने वाले दाएं बाएं मतलब जितने भी आने वाले सब हिल जाए। सजा ऐसी मिलनी चाहिए मिले तो, जी नहीं तो बिल्कुल ही नहीं मिले। जी, छोड़ दे ऐसे ही। बिल्कुल छोड़ दे, पब्लिक के हवाले, पब्लिक अपना आप ही देख लेगी। जी बिल्कुल, और रवि जी ने सीधी सी बड़ा बात है। नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि देखिए उत्तम नगर जैसे मामले कई तरह के सवाल भी खड़े करते हैं कि दिल्ली में हम लोग बैठे हैं, दिल्ली में कानून व्यवस्था, तमाम एजेंसियां सुरक्षा की यहाँ मौजूद हैं, उसके बावजूद 25-26 साल के एक नौजवान की हत्या हो जाती है, जो वाकई में एक सवाल जरूर है सरकार से भी, प्रशासन से भी, कि आखिर इन हत्याओं की जवाबदेही किसकी है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो एक आम आदमी अपने आप को सुरक्षित समझेगा कहाँ। आप इस बात को लेकर क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करिए, और इस प्रोग्राम को लेकर क्या सोचते हैं उसके बारे में भी अपने विचार जरूर साझा करिए। नमस्कार। जय श्री राम।